नेक्स्ट कमेंट और ये पूछ रहे हैं सर आज मेरे आंसर शीट में गलती से 2 पेज बीच के छूट गए हैं, अब क्या होगा। तो देखिए ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जो आंसर शीट आप जब लिखते हो तो कई बार होता है हड़बड़ी में एक आध पेज छूट जाता है बीच का, तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है आपका। क्योंकि होता है क्या है कि जब एग्जामिनर आपकी सीट को चेक कर रहा होता है तो उस समय आंसर शीट के सारे पेज वो खोल के देखता है कि कहीं बच्चे ने बीच में छोड़कर लास्ट में तो नहीं लिख लिया है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, एग्जामिनर जो है पूरी शीट चेक करता है। ऐसा नहीं है कि जहां पर आपने पेज छोड़ दिया है वो सीट वहीं तक चेक होगी, एक्चुअल में वो पूरी शीट चेक करता है। फिर भी एक एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, जब भी आप आंसर शीट लिख रहे हैं और अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई भी पेज छूट जा रहा है, तो अगर पेज छूट गया है तो उसे क्रॉस के साइन से काट दो। इसका मतलब हुआ जो भी पेज आपसे छूटा है, चाहे एक छूटे हैं चाहे 2 छूटे हैं, तो अगर 2 छूटे हैं तो दोनों में क्रॉस से काट दो या वहां पर लिख दो रफ कार्य और नेक्स्ट पेज से आप काम करना शुरू कर दो। तो उससे एग्जामिनर को पता चलता रहता है कि एक्चुअल में ये गलती से छूट गया है या फिर रफ कार्य कराया बच्चे ने, तो आगे के पेजों को वो चेक कर लेता है। फिलहाल वैसे तो कॉपी आपकी फुल्ली चेक होती है, पूरा एग्जामिनर जो है कॉपी को पलट कर देखता है कि कहीं बच्चे ने बीच में पेज छोड़कर आगे से तो नहीं लिखा है। तो फिलहाल आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये पूछ रहे हैं सर क्या बीएड के बाद यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो देखो होता क्या है, यूपीएससी एक सिविल सर्विसेज है और इस सिविल सर्विसेज में आपको ज्वाइन होना है या फिर इसका एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो आपको यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो ग्रेजुएशन की होती है और जो बीएड होता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, यानी आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप आसानी से अपने ग्रेजुएशन की डिग्री की हेल्प से बीएड के बाद भी एग्जाम दे सकते हैं यूपीएससी का। तो आपको कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, चाहे आपने बीए से किया हो ग्रेजुएशन, चाहे आपने साइंस साइड से किया हो या फिर आपने कॉमर्स साइड से किया हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप पहले बीएड फाइनल कर लीजिए, उसके बाद आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। और ये पूछ रहे हैं सर डिप्लोमा के बाद यूपीएससी कैसे करें। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आपको मिनिमम डिग्री तो करनी पड़ेगी। अब डिग्री आपकी आर्ट साइड की भी हो सकती है, कॉमर्स साइड की भी हो सकती है एंड सेकंड थिंग आपकी साइंस साइड की भी हो सकती है। इसके अलावा भी जो डिग्रीज होती हैं और भी लाइंस की, तो वो भी आप डिग्री लेकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। बट आप डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा के बाद आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा करने के बाद आपको दोबारा से डिग्री करनी पड़ेगी, तभी आप यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन कर लो पहले, उसके बाद ही आप यूपीएससी की तैयारी कर पाएंगे। आज के Q&A सेक्शन को यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।